यू सी, प्रभु यीशु ने खुद चुना वो टाइम फ्रेम, कब पैदा होना है और कब क्रूस पे जाना है। ही चोज द टाइम फ्रेम, और पर्पसली वो चुना दैट इट मस्ट बी इन द रोमन एम्पायर टाइम। द क्रूअल पनिशमेंट जो रोमन एम्पायर उस समय कैदियों को देते थे, द रिबेल्स को देते थे, तो क्रूसिफिक्शन। बात समझ आ रही है? जब आप ये क्रूसिफिक्शन समझते हैं, तब जाके आप यशायाह समझेंगे। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। वो क्यों, व्हाई आर वी हील्ड? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो कब समझेंगे? जब आप क्रूसिफिक्शन वास्तविकता में क्या हुआ था, जब आप वो समझेंगे तब। अदरवाइज नहीं तो इट्स जस्ट अ स्टोरी फॉर सो मेनी पीपल। नाउ क्रूस में जाने से पहले व्हाट हैपेंड वाज द लास्ट सपर। जब आपने बाइबल पढ़ा, द लास्ट सपर जीसस हैड, उसके बाद ही वेंट टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स। कहां गया वो? माउंट ऑफ ऑलिव्स। समय वहीं से शुरू हो चुका था। अगले दिन क्रूसिफिक्शन पे जाना है। द नेक्स्ट डे इज क्रूसिफिक्शन, क्रूस पे चढ़ाया जाना। पर उसी क्षण से क्या शुरू हुआ? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर आप ये चीजें समझे ना, यू विल अंडरस्टैंड सो मच। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जीसस वाज गोइंग थ्रू, जिसके द्वारा प्रभु यीशु जा रहा था। वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या था? पूरे दुनिया के पाप, हर एक ब्रह्मांड, हर एक व्यक्ति के पाप मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। द सिनलेस लैम्प, जिसने कुछ किया ही नहीं है, आई हैव टू टेक दैट बर्डन, और मैंने अपने आप को देना पापियों के हाथ में, और वो पापी मुझे कोड़ों से मारेंगे। देन आई हैव टू गो टू द क्रॉस। इट्स अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। क्या हो रहा था? व्याकुल होके क्या हो रहा था? पसीना रक्त के समान बह रहा। पसीना रक्त के समान बड़ी बूंदों के समान बह रहा था। मेडिकल टर्म मैं यूज कर रहा हूं। व्हाट वाज हैपनिंग? हेमाटाइड्रोसिस। हेमाटाइड्रोसिस वो स्तर होता है when you are highly psychological stress, that your glands break and blood comes out. समझ में आ रही है? जो मेडिकल फील्ड में इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। हेमाटाइड्रोसिस एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जहां आपके ग्लैंड्स जो होते हैं वो फटते हैं, और आपका पसीना खून के साथ बाहर निकलना और टपकने लगता है। That's why you see that Jesus, blood coming out like sweat. The lamp of God, जिसने खुद निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा इंसान के लिए, जिसने खुद चुना कि मैं आई गो ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। अगर आपने रोमन एम्पायर पढ़ा, इट वॉज ब्रूटल। बाइबल में लिखा है द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, दे टुक जीसस, ले जाके, ये भी बिफोर क्रूसिफिक्शन, ठीक है, दे टुक जीसस और एक ताज बनाया कांटों का। आप ज्यादातर तस्वीरों में एक गोल सा ताज देखते हैं, वैसा ताज नहीं था। वो पूरा ताज एक कैप की तरह होता है रोमन एम्पायर के समय में। पूरा इट कवर्ड योर होल हेड लाइक एन हेलमेट। और वो उस समय में, इवन टुडे द सेम थॉर्न्स आर देयर। द थॉर्न्स आर सो शार्प, वो इतने तीखे होते हैं और काफी लंबे होते हैं वो। सो वो बना के टोपी की तरह वो क्राउन बना के जब ऊपर डाला, एंड दे प्रेस्ड दैट इनसाइड,
ओके, अभी जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप आगे वहां देखेंगे, जब वो डालने के बाद बाइबल में लिखा है दे स्ट्रक हिम विद ए हैंड, ओके, अपने हाथ से दे स्ट्रक हिम, और जो एक डंडा जो हाथ में दिया था वो लेके दे स्ट्रक हिम ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर. सो यू सी, आप देखते हैं द thorns went right into his forehead and different places. Medical terms में one of the sensitive जो जगह है, it's your forehead. Forehead. Matthew chapter 27 verse 27. Can you read? कुछ अलग है. 27. तब राज्यपाल के सैनिक यीशु को हाँ प्रेटोरियस के पास ले गए और वहां उसके चारों ओर समस्त रोमी सैन्य दल को एकत्रित कर दिया. हाँ, प्लीज रीड. फिर उसके वस्त्र उतार कर उन्होंने उसे गाढ़े लाल रंग का चोगा पहनाया हाँ, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उन्होंने उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया. ओके, रुको. आप देख रहे हैं वहां गाढ़ा लाल रखा, इट्स पर्पल एक्चुअली. दे पुट अ पर्पल रोप ऑन हिम. पर्पल रोप का मतलब, और वो ताज जो पहनाया गया है, यू नो व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था? दे वर मेकिंग फन ऑफ जीसस. शेम. इसलिए आज भी एनीवन हु गोज इन शेम, अगर उसको मालूम है जीसस टुक माई शेम, यू विल बी आउट. Yes, amen. ठट्ठा उड़ाया गया जब वो कह रहे ही इज द किंग ऑफ द जूस, राइट? नाउ दे वांट टू पुट अ क्राउन, बट वो क्राउन किसका? कांटों के ताज. They put a purple rope and they gave him a stick. Read. King. ठट्ठा और मजाक. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु क्या समझे मेरा दर्द, सर आपको मालूम नहीं है what he went through. He knows everything. Yes, yes. Thank you. सब कुछ मालूम है उसको. He know what is pain. उसको मालूम है दर्द क्या है, उसको मालूम पता है शेम क्या है. He know what it is mean to be sick. बीमार होना क्या, he knows it. He went through it. वो गया है उसके थ्रू. इसलिए जब तक आप वचन को जानेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं क्या हुआ, क्या मेरे लिए क्या क्या. You don't struggle. आप स्ट्रगल नहीं करते हैं कुछ पाने के लिए. He has already done it. अब आगे पढ़ना प्लीज. फिर उसके आगे घुटने टेक कर वे उसका उपहास करके कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो. उन्होंने उस पर थूका और सरकंडा लेकर वे उसके सिर पर मारने ध्यान दीजिए लगे. यहाँ. रुको. अकॉर्डिंग टू द रोमन एम्पायर, रोमन एम्परर के समय में जब किसी को कोड़े मारे जाते थे, ये हाथ वुड बी टाइड टू अ पोल पे बांधा जाता था, एंड द मैन वुड स्टैंड लाइक दिस, एवरीथिंग टेकन आउट एक्सेप्ट योर इनर वेयर. और जो इन हिंदी व्हाट यू से, चाबुक इस्तेमाल किया जाता है, उस चाबुक में देयर वुड बी 3 लेदर लाइक बेल्ट लाइक लंबाई, यू नो, और उस लेदर के अंदर देयर वुड बी मेटल बॉल्स उसके अंदर, और उसी चाबुक में, उसी लेदर के अंदर जो हड्डियों के तीखे पीसेस होते हैं वो उसी चाबुक के अंदर बनाए होते थे उन्होंने. और 2 सैनिक
दो सैनिक एक व्यक्ति को मारेंगे। समझ में आ रही बात? दो सैनिक, एक इधर से एक इधर से। अब ध्यान दीजिए, जब वो when they whip like this, जब वो whip मारते हैं, होता क्या है, वो जो बॉल्स जो उसमें हैं वो इतने फोर्स के साथ इस पीठ के अंदर, आपके उस मांस के अंदर जाएगा और बाहर आएगा, और उसी क्षण में दूसरा व्यक्ति विप मारेगा। सो कहने का मतलब उसी घाव पे बार बार वो बॉल बजेगा। जब वो बजेगा और जहां वो हड्डियां और तीखी हड्डियां जो उसके ऊपर हैं, जब वो अंदर जाएंगी वो गड़ जाएंगी, और जब वो चाबुक बाहर निकालते हैं मांस बाहर आएगा। और एक व्यक्ति का कहते हैं कि जो स्पाइनल है, ये कितने हद तक वो दिखने लगता है, इतना मांस निकाल देता है। और उस समय एक व्यक्ति किसके थ्रू जाता है? आई एम यूजिंग अ मेडिकल टर्म, हाइपोवॉल्मिक स्ट्रेस। What is hypovolemic? Hypovolemic, in simple term, it is loss of blood. खून सारा निकल चुका है। It's loss of blood. मैंने आपको कहा कि क्रूस में जाने से पहले इतना कुछ कर दिया है। लॉस ऑफ ब्लड कांटों का ताज से शुरू हुआ। ऑलरेडी सो मच ब्लड लॉस, इतना खून निकल चुका है। देन यू हैव द लैशेस हियर, जो पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर भी है या ये क्या है। उस हाइपोवॉल्मिक शॉक में क्या होता है? उस समय चार चीजें होती हैं, ध्यान देना। नंबर एक, उस समय उस व्यक्ति का दिल दौड़ता है पंप करने के लिए ब्लड, पर ब्लड है नहीं क्योंकि खून निकल चुका है। नंबर टू, द बीपी लेवल इज ऑलरेडी गॉन सो लो, सो अ पर्सन होगा क्या, या वो हिल फेंट या हिल कोलैप्स। Yes. Number three, the kidney stops producing urine. And number four, वो व्यक्ति इतना प्यासा हो जाता है। क्यों? The loss of fluid. आप सोचिए वो shock that was going on in the body of Christ. Heart is trying to pump blood, but there is no blood. BP level has gone so low. Now you collapse. Your kidneys cannot function. और आपको प्यास इसलिए लग रही क्योंकि खून ऑलरेडी कितना निकल चुका है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यीशु क्या कहता है? मुझे प्यास लगी। इवन व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस, और इवन व्हेन ही वाज टेकिंग द क्रॉस, क्या दिया उसको? व्हाट डिड दे गिव हिम? विनेगर। सो द बॉडी शॉक के थ्रू जा रही है। प्यास लगी है, प्यास, आई नीड वाटर। आप वास्तविकता में जब इन बातों को आप जब समझने लगते हैं ना, आप वो पापी जीवन जीना नहीं चाहेंगे। नहीं, कतई नहीं। वो बलिदान और वो सैक्रिफाइस, वो कीमत कोई नहीं चुका सकता था जो चुकाई गई है। द सैक्रिफाइस दैट जीसस पेड। सब नाम प्रभु यीशु के नाम के आगे क्यों झुकते हैं?
उनको मालूम है हुआ क्या था. Yes. They know. They know the price. कीमत जो चुकाएगी तो they know it. उस नाम को जानते हैं, उस कीमती लहू को जानते हैं, वो शरीर जो तोड़ा गया वो जानते हैं. वो नाम आज आपके पास और मेरे पास है प्रभु के अनुग्रह के कारण. इसलिए उस नाम से बढ़ के कोई नाम है ही नहीं. आपने ज्यादातर देखा है तस्वीरों में कि दे पुट नेल्स हियर और यहां नहीं डाले गए. इट वॉज नॉट हियर. नेल्स डाले गए थे इस रिस्ट में. बात समझ आ रही है? यहां डाले गए थे. और उस समय की लैंग्वेज में इन द रोमन एम्पायर ये पूरा हाथ है. ये पूरा हाथ है. आज हम हाथ ये कहते हैं. सो इसलिए यू सी द हैंड्स, पर डाला यहां गया. नाउ ये बात अच्छी तरह समझिए. देयर इज एन मीडियन नर्व हियर. मीडियन नर्व दैट गोज फ्रॉम हियर Yes. इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेन. Yes, longest way. डॉक्टरी की है मैंने, इसलिए मैं समझा रहा हूं. आई हैव ए डॉक्टर डिग्री. कौन सा नर्व है? Median. मीडियन नर्व. अब वो यहां क्यों क्रूस पे यहां क्यों गाड़ा, यहां क्यों नेल डाला? और वो नेल इट वॉज अबाउट, कहते हैं कि 3 to 7 inches लॉन्ग. इतना लंबा होता है, इतना तीखा. और यहां क्यों डाला जाता था कि उस वेन में जब वो थोड़ा जब मारते हैं उस वेन में वो जो पेन जो उसमें होता है इट्स अनबेरेबल. वो सहन से बाहर है. यू कैन नॉट बेयर. सो आप वो कल्पना कीजिए जब वो यहां डाला जा रहा है. दे आर हैमरिंग हिम टू द क्रॉस विद एंड एवरी बैंग दैट गोज डाउन, हर एक थोड़े से जब मारा जा रहा है, यू सी द पेन. वो दर्द जो आप बयान नहीं कर सकते हैं. इट डिस्ट्रॉयज द सिस्टम. नर्व्स जो हमारे शरीर में ना इतने डेलिकेट हैं, दे आर वेरी डेलिकेट. और उसमें जब कुछ उल्टा सीधा हो जाए इट्स सीरियस प्रॉब्लम. पर आप यहां जब द नेल्स आर गोइंग इनसाइड, तो कहने का मतलब यहां से होके पार आना है और पार होके इट हैज टू गो टू द वुड, उस लकड़ी के ऊपर जाना है. वो दर्द के बाद यहां डालने के बाद फिर जब आती है पांव की बारी, व्हाट यू सी, जब वो एक पांव दूसरे पांव के ऊपर डाल के देन दे पुट ए नेल. वो नेल इट ब्रेक्स योर बोन्स अगेन द वेन्स. जी. और फिर जब उस क्रूस पे जब टांगा जाता है, अब हो क्या रहा है ऑन द क्रॉस? यू सी इन द बाइबल प्रभु यीशु कहता है आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी. लॉस ऑफ ब्लड, टॉर्चर, पहचान में नहीं आ रही है शरीर है ये क्या है. इट्स सो मेसी. इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में भी जहां सैक्रिफाइस होता था
It was not neat and clean, it was messy. Sacrifice, blood. Cross was messy. Blood everywhere, blood. खून निकल रहा है सर से लेके पांव तक. सर, अब क्रूसिफिक्शन किस लिए है? क्रूसिफिक्शन इसलिए कि एक व्यक्ति को मारना है धीरे धीरे. एक साथ नहीं. इट इज स्लो डेथ. दैट वाज द रोमन एम्पायर. तड़फा तड़फा के मारेंगे और वो व्यक्ति धीरे धीरे मरेगा. अब उस क्रूस के ऊपर जब आप ऐसे हैं ना, ऐसे हो क्या रहा है? एक हाथ यहां खिंचा, एक यहां खिंचा हुआ. आपके ऑलरेडी ये वाले जॉइंट्स निकल चुके हैं. इट्स आउट ऑफ प्लेस. मेडिकली इट्स आउट ऑफ प्लेस. ये जॉइंट्स निकल चुके हैं ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी. और आप जब क्रूस में, अब इस स्टेट में जब आपको सांस लेना है, सांस लेना आसान नहीं है. और सांस लेने के लिए उस पांव के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा टू एक्सहेल एंड देन इनहेल एंड देन फिर आप नीचे जाएंगे. और कुछ समय बाद फिर जब सांस लेना है तब आप फिर पांव पे जोर डालेंगे. जितना आप पांव पे जोर डालेंगे उतना आपका पांव फटता है. देयर इज पेन. एंड अगेन you take out there, then you take it in again. इसलिए Psalm 22 में क्या, in that Psalm is a prophetic Psalm जहां लिखा है my bones are out of joint. बात समझ आ रही है? क्रूसिफिक्शन हुआ क्या? दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड. एक सैनिक क्या करता है? ही टेक्स अ स्पीयर, जो स्पीयर लेके, और उस समय का जो स्पीयर है इट्स अ डिफरेंट टाइप. इट्स अ मेटल आयरन से बनाया हुआ. इट्स लाइक दिस, चौड़ा होता है एंड फिर आगे से ऐसे तीखा होता है. उसने जब चेक करने के लिए, जब when they pierced Christ, और जब वो बाहर निकाला, द बाइबल सेज, बाइबल में लिखा है ब्लड एंड वाटर केम आउट. क्या निकला बाहर? खून और पानी बाहर निकला. हुआ क्या? इस रीढ़ की हड्डियों में से जब वो पियर्स किया, इट गोस थ्रू द लंग्स एंड देन टू द हार्ट. Yes. सो ब्लड निकला कहां से? हार्ट से. जो फ्लूइड, वो पानी नहीं है. देयर इज अ फ्लूइड इन द लंग्स. इट्स लाइक वाटर जो बाहर निकला. दैट्स व्हाई इन द बाइबल इज रिटन देयर, ब्लड एंड वाटर केम आउट. He died for you. वो आपके लिए मरा. He died for me. मेरे लिए मरा. आपके छुटकारे के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, आपकी आजादगी के लिए, मेरी आजादगी के लिए. He took it upon himself. Why do Paul says, I preach Christ crucified? Main thing is crucifixion. Take out crucifixion. You have taken the main thing. ये मेन चीज है क्रूसिफिक्शन. पाप की मजदूरी मौत है. He died in our place. दाम उसने चुकाया.
उसने कहा यू गो फ्री, Yes. आई विल डू इट.